हाँ, वंदे मातरम मित्रों। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी तो उस पर मुझे ये विश्वास था कि बहुत से ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे स्वर्गीय बाबू हृदय नारायण सिंह जी को, लेकिन कमेंट से तमाम लगा कि तमाम लोग ऐसा जानते हैं उनको। खैर, विषय था कि जैसे टीडी कॉलेज की स्थापना लोग जानते हैं कि महामना स्वर्गीय बाबू तिलकधारी सिंह जी ने किया था, और उनके जीते जी उसका नाम तिलकधारी कॉलेज कभी था ही नहीं। सन 1914 में, और उसके पहले वो लखनऊ से शिक्षा के प्रति इतने जागरूक थे कि लखनऊ से लॉ की डिग्री, बरेली, जौनपुर, तमाम जगहों पे जाके वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनका ये मानना था, जो लोग पुराने बताते हैं कि उनका ये मानना था कि इस देश की गरीबी और लोगों में जागरूकता तभी आएगी जब आदमी शिक्षित होगा। शिक्षित मतलब सकारात्मक शिक्षा, ये नहीं कि कमर्शियल। तो उन्होंने अपना एक दो जगह गए, कुछ उनको ठेस पहुंची। उनके पिताजी का संभवतः 1885 में देहांत हो गया। उसके बाद उनको पढ़ाई में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, तो उनके मन में एक दुख हुआ। लोग बताते हैं कि लिखा भी है, उसमें कई चीज़ें लिंक में भी डालूंगा, देखिएगा आप, कि लोगों को उनको दुख हुआ कि अगर अपने जनपद में ऐसा कॉलेज होता तो हम क्यों दर दर भटकते। फिर उन्होंने वहीं से निश्चय लिया और यहाँ हुसैनाबाद इस इलाके को चयन किया, चूँकि वो उनके गांव से भी नज़दीक था, उनको आने जाने में सुविधा होती। उस समय इतने साधन संसाधन थे नहीं। तो उसमें जौनपुर के कायस्थ समाज ने भी काफ़ी सहयोग किया, विशेष रूप से हुसैनाबाद इधर के लोगों ने। और 1914 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। 1914 में इंग्लिश मीडियम की कल्पना लोग मुश्किल है, और उसमें कोई ऐसा अपनी जेब से नहीं पैसा लगाते थे, लेकिन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के, हर धर्म वर्ग जात के लोगों ने, उस समय लोगों का दूसरा इंटरेस्ट रहता था कि एक अच्छी एजुकेशन, पहले अब की तरह नहीं था कि एजुकेशन को एक कमाई का माध्यम बनाया जाए। उस समय एजुकेशन एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो लोग अपनी जमीन, जगह, रुपया, पैसा, तमाम राजाओं महाराजाओं ने, बल्कि राजा रामपाल सिंह जी ने 25,000, जो बलरामपुर हाल है, वो उन्होंने उस जमाने 25,000 रुपये दिया था। फिर उनके एक बड़ा शोर हुआ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। खैर, उसको चलाने के लिए उस समय सरकारी फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट की थी नहीं, अपनी देश में आज़ादी भी नहीं थी, तो उसको लोगों से चंदा लेके किसी तरह कॉलेज चलता था, और बहुत बेहतर तरीके से चलता था। फिर उसके बाद एक दुर्घटना हुई। जून 1929 में उनकी आकस्मिक देहांत हो गया। तो लोगों को लगा कि जिन लोगों ने दान दिया था, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी थी, विशेष रूप से हुसैनाबाद के लोगों का बहुत धन्यवाद था, उनको वो धन्यवाद किया करते। उनकी एक लिखी भी हुई है जिसमें उन्होंने हुसैनाबाद के तमाम लोगों का जिक्र किया है, और कुछ आदरणीय एक पंडित जी कोई थे, राजा साहब जौनपुर थे, इन लोगों के भी सहयोग का जिक्र किया है। तो 29 में मृत्यु के बाद संकट हुआ कि कॉलेज कैसे, तब कॉलेज की ये सब सिस्टम हुआ नहीं कर सकते। तो उनके भाई स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह जी ने उस क्रम को आगे बढ़ाया, और 1940 तक इंटर कॉलेज तक की मान्यता टीडी कॉलेज को मिल चुकी थी। फिर लक्ष्मण सिंह जी भी जिस तरह अपना, उनका भी सबका समय आया। फिर लेकिन एक बहुत बड़ी आधारशिला स्वर्गीय तिलकधारी सिंह जी ने और उनके भाई जी ने और समाज के सहयोग से एक बहुत बड़ी आधारशिला रख दी थी। फिर उस समय चटर्जी जी कोई प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हुआ करते थे 1940 में। फिर उसके बाद स्वर्गीय हृदय नारायण सिंह जी वहाँ के प्रधानाचार्य हुए। और उसके बाद उस समय संभवतः आगरा यूनिवर्सिटी से फिर उन्होंने स्नातक की मान्यता ली, और साइंस वगैरह उस समय बहुत आश्चर्य का विषय हुआ करता था। और फिर उन्होंने कॉलेज को विस्तार रूप देना शुरू किया, लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से। जो उसमें 100 रुपया उस समय दिया, उसका भी सहयोग रहता, सबके सहयोग से कॉलेज को एक विस्तार रूप देना शुरू किया। लोग बताते हैं कि उनका कल्पना थी, और इधर हुसैनाबाद के कायस्थ समाज के लोग और कुछ व्यापारी समाज के लोग, कि ये लाइन बाजार तक जाए, कॉलेज लाइन बाजार तक, उधर मैहर देवी मंदिर तक।
लेकिन बीच में सरकार की योजनाएं बनती, अधिकारियों के रहने के लिए आवास का हुआ, तो वहीं अनुपम कॉलोनी पास हो गई, तो फिर टीडी कॉलेज का इस दिशा में विस्तार रुक गया। सरकारी अधिकारियों को भी रहने की कॉलोनी की आवश्यकता थी, तब तक देश हमारा आज़ाद हो चुका था जब कॉलोनी बनी। तो उसके बाद 41 से उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और कॉलेज को, और 4-5 बार एमएलसी रहे। उस समय बहुत इस सब का ये रहता नहीं था, और सेवा भाव से लगातार कॉलेज को विस्तार रूप देते फिर, और आश्चर्य होगा कि 1946 में स्नातक की मान्यता मिली और 1970 में परास्नातक की, स्नातकोत्तर की मान्यता मिल गई। साइंस, लॉ, शिक्षा, तमाम विषयों की मान्यता लगभग उसी समय की ही है, जो कि एक उस समय बहुत बड़ी चीज कही जाती थी। जैसे आज यूनिवर्सिटी यहाँ है, तो उस समय यूनिवर्सिटी कुछ दिन आगरा यूनिवर्सिटी रही, बाद में गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई। फिर उन्होंने कॉलेज को बहुत विस्तार रूप दिया, और उस समय का लोग जो अभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग अभी पढ़े लिखे हैं, कल रात में बहुत से फोन आ रहे थे, बहुत से लोग बता रहे थे कि उनके समय में अनुशासन क्या होता है, हम लोग तो देखे नहीं हैं, वो लोग बता रहे थे कि अनुशासन क्या होता है। और उस समय प्रत्येक छात्र को यहाँ पीली कोठी के पास, एजी के छात्रों को प्रैक्टिकल करने के लिए पीली कोठी के पास पूरी बहुत काफ़ी लंबी ज़मीनें ली। फिर कुद्दूपुर रास्ते पे टीडी कॉलेज की ज़मीन है, और वहाँ छात्रों को शाम को दूध, जो बच्चे अंडा खाते थे ना, अंडा, और छात्रों का शाम को ग्राउंड पे आना आवश्यक होता था। उनको जब सरकार पैसे नहीं देती थी तब की ये बात बता रहा हूँ। और जो छात्र पढ़ के निकल जाते थे, जो कासन मनी होती थी, वो उन छात्रों के पते पर भेजी जाती थी। ये पूरा रिकॉर्ड है, उन छात्रों के पते पर भेजी जाती थी। और कहीं कोई सोच नहीं सकता था कि कोई 25 पैसा भी इधर उधर कॉलेज का, मतलब ऐसा नहीं कि उनके अनुशासन या भय में, लोगों के दिमाग में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तमाम लोगों ने सहयोग दिया उनको, यहाँ तक कि मुंबई से लेके जौनपुर तक तमाम लोगों ने सहयोग दिया, और वो कॉलेज विस्तार रूप लेता चला गया। तो उस समय कॉलेज में कोई, बहुत लोग पाप की दृष्टि से देखते थे कि किसी शिक्षण संस्थान को अगर उसका व्यक्तिगत उपभोग किया जाए। खैर, और आज के छात्रों को उसका स्वरूप नहीं, हम लोगों ने भी जो बहुत थोड़ा बहुत देखा है कि जब इस बार ओलंपिक हो रहा था, तो हम लोगों को याद है कि जिसमें हमने गोल्ड मेडल लिया, वो गेम और शॉटपुट, गोला फेंक, बाधा रेस, रिले रेस, ये सब कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते थे। 3 दिन के कार्यक्रम होते थे, ये हम लोगों के होश में होता था। एनसीसी के स्टूडेंट्स अपना हुनर दिखाते थे, तोपों की सलामी होती थी, और उधर जो ग्राउंड है जो लास्ट वाला, उसके पीछे तमाम शीशम के बड़े बड़े पेड़ थे, उसके पीछे नींबू के बगीचे थे। इतना अनुशासन था कि छात्र उस पर कोई छूने नहीं जाता था, कोई तोड़ता नहीं था एक पत्ती, जो हम लोगों का देखा है। उसके पीछे और अंगूर का बगीचा था, ये आप नहीं सोच सकते, हम लोगों ने देखा अंगूर का बगीचा था। बाद में धीरे धीरे उसका जो भी, तो उसके, और वहाँ का अनुशासन जो पूर्व में जो छात्र लोग रहे, जो उनके समय में पढ़े हैं, उन लोग बताते थे कि कॉलेज परिसर में अधिकारी, जिले का बड़ा अधिकारी, मिनिस्टर आने में पहले परमिशन लेता था, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है। वो तब राजनीतिक सेंटर नहीं हुआ करता था, वो किसी की महिमा मंडन का ये सब कार्यक्रम नहीं होते थे, वो सिर्फ और उसमें तब जब सरकार से ऐड नहीं मिलती थी, और वहाँ की लाइब्रेरी बहुत रिच हुआ करती थी। लोग बताते हैं कि पूर्वांचल में ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तक कॉलेज से दी जाती थी, छात्रों को, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को लाइट, टेबल, कुर्सी, जब लोगों के सहयोग से कॉलेज चलता था, तो उसमें, और जब तक प्रधानाचार्य रहे, लोग बताते हैं कि उसमें बहुत से लेख लिखे, आप सर्च करेंगे तो आपको खुद उसमें मिलेंगे, बहुत से लोगों ने लिखे हैं, कुछ लिंक में भी डालूंगा। तो उसमें कॉलेज का एक
इमेज दूसरी हुआ करती थी। कॉलेज खोलने वाला बहुत महान व्यक्ति माना जाता था, जो उसको, हालांकि कल स्वर्गीय हृदय नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, उसी संदर्भ में मैंने एक पोस्ट डाली थी, सोचा था कि कुछ थोड़ा सा डिटेल में, कि बाऊ तिलकधारी सिंह, बाऊ एचएन सिंह और हुसैनाबाद के जमीन दाताओं ने, उनको मैं कहता हूँ, और कुछ व्यापारी समुदाय के लोगों ने, और इन लोगों का बहुत सहयोग किया, और ये दो लोग समाज के सहयोग से ही बनता था तो उस समय, और तमाम लोग जिसके 100, 50, 10, 20 सब देते थे लोग। और उस समय लोग बताते हैं बड़ा हर्ष का विषय हुआ करता कि हमारे जिले में इतना बड़ा कॉलेज खुल रहा है। और हम लोगों के देखने में था कि उस पार के कभी कोई लोग आते थे, देखते थे, कहते थे इतना बड़ा कॉलेज। तब इस समय दुकान वगैरह नहीं हुआ करती थी कॉलेज में, उस समय सिर्फ शिक्षण से संबंधित वहाँ जो कार्यक्रम पठन पाठन से संबंधित ही सारा, बच्चे यूनिफॉर्म में आते थे। प्रार्थना हमको तो नहीं लगता है कि प्रेयर, इधर 10, 15, 20 साल से कोई छात्र वहाँ प्रेयर भी सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है। उस समय प्रेयर हुआ करती थी, और जब जनगण मन का गान होता था तो होता था जो जहां खड़ा रहता तो वहीं खड़ा हो जाता था, गेट के बाहर हो, गेट के अंदर हो, और आने जाने के क्रम बना था छात्रों के। और मुझे लोग बताते हैं कि जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री तेज बहादुर सिंह जी पहले छात्र संघ के अध्यक्ष हुए थे वहां। तो कहने का मतलब कि विषय ये था कि कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो बहुत डिटेल में लिखना नहीं वो हो पाता। तो और वो उनको जौनपुर से ज्यादा ख्याति बाहर के जिलों में, जो लोग उस समय के पढ़े हुए हैं, अरे लोग पूछते हैं आप, और जैसे जौनपुर अमूमन 2 ही चीज के लिए प्रसिद्ध है, एक टीडी कॉलेज के लिए और एक आदरणीय बेनीराम देवी प्रसाद जी की मृत्यु के लिए बहुत प्रसिद्ध है जौनपुर। तो उस कॉलेज को फिर उसमें बहुत से छात्र नेता लोग भी अपना बड़ा, नाम लेना ठीक नहीं होगा, बड़ा सहयोग किए। और फिर बाद में धीरे धीरे जब पैसा आ जाता है, फंडिंग शुरू हुई, तो उसमें तमाम विकृतियां आना शुरू हुई। खैर, मेरा विषय यह था कि बाऊ एचएन सिंह के बारे में, बाऊ तिलकधारी सिंह के बारे में, इनके जीवन की रियलिटी बताने की आवश्यकता है। आप लोगों के लिए पढ़ने का विषय है ये हक, क्योंकि आज का तो छात्र शोध का भी करता है, शोध का काम करता है, और लोग बताते उस जमाने में नकल के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि कॉलेज में नकल भी होगी, ये कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं था। और प्रत्येक छात्र का स्पेशल ध्यान, मतलब रिकॉर्ड रहता था कि छात्र अच्छा आज क्लास में क्यों नहीं आया, कहीं देखिए तबीयत तो नहीं खराब है, हॉस्टल में क्यों नहीं है, कहाँ है, इसके भोजन का प्रबंध। चने बंटते थे, बल्कि बीच में एक हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री सतीश सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में छात्रों को चने वगैरह बंटवाए थे, छात्रों को सबको खाने के लिए चने मिलते थे, और एक अनुशासित तरीके से। खैर, कहने का विषय ये था कि महापुरुष जो लोग कुछ योगदान जिले में दिए हैं, गांव में दिए हैं, या देश में दिए हैं, प्रदेश में दिए हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। इससे होता है कि आगे आने वाला समाज भी कुछ प्रेरणा लेता है। अब जैसे हम अगर भ्रष्ट लोगों की ही महिमा मंडन करें तो हमारा समाज क्या प्रेरणा लेगा? यही लेगा ना कि भाई अरे ये भी, ये तो हम भी। तो अच्छे लोगों की प्रेरणा लेने से मेरा ऐसा मानना है कि आने वाली पीढ़ी अच्छी, कुछ उसके मन स्थिति में परिवर्तन अवश्य होता है। जैसे आपको एक उदाहरण, मोदी जी ने जब स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया, स्वच्छता का, तो उस समय लोग बहुत दूसरे उससे देखते थे कि अरे ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये है। लेकिन आप देखिए कि इधर 5-10 साल के छात्र बच्चों के सामने आप कहीं एक केले का छिलका फेंक के देखिए, वो तुरंत आपको टोकेगा। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे चीजें पढ़ाई में आनी चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक समय बता दिया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब जिसने बनाया हो तो गांधी जी ने तो नहीं बनाया था, हमको लगता है। लेकिन भाई तो क्या जलियांवाला बाग कांड झूठ था? चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव,
राजगुरु ये क्या झूठ थे? तो ऐसा नहीं है। सच्चाई जानने पे बहुत कुछ लेखकों द्वारा, कुछ उनके द्वारा बहुत वास्तविकता से हेर फेर की जाती है। खैर, मेरा कहने का विषय था कि स्वर्गीय तिलकधारी सिंह जी से और स्वर्गीय हृदय नारायण सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए जरूर, और इनके बारे में सही बात लोगों को समाज में बतानी चाहिए। और अगले वीडियो में इस संदर्भ में आऊँगा, तमाम पुराने लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड के साथ आऊँगा, और जो लोग पढ़े हैं, जो लोग उनके समय के कुछ दस्तावेजों के साथ आऊँगा आपके सामने।